सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं काशी में। काशी यानी कि गलियों का शहर। और यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं योगी सरकार के 8 साल के पूरे होने पर, हम बात करते हैं यहाँ की जनता से। 8 साल पूरे हो गए हैं योगी सरकार को। क्या लगता है, क्या बदलाव आपने महसूस किया है? योगी सरकार को 8 साल पूर्ण हो गए हैं, लेकिन लग रहा है कि हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं। सरकार हम लोग को सुरक्षित की तो ही है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं, हम लोग को व्यापार मिला है, हम लोग को योजनाओं का हर लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। न जाति न हिंदू मुसलमान, सबको एक समान देखकर हर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हम लोग बनारस के वासी हैं। बनारस में जो रोज़गार मिली है, जो कुंभ अभी हम लोग के वर्तमान में गुजरा है, उससे पूरे बनारस के नागरिकों को, सभी लोगों को व्यापार मिला है। यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, चाहते हैं कि योगी सरकार जैसी सरकार हम लोग को बार बार ये मिले। क्या लगता है इन 8 सालों में क्या बदलाव आपने महसूस किए हैं? इससे पहले गुंडा राज, माफिया राज जैसा चीज़ें देखने को मिलती थी। इन 8 सालों में क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, क्या दिखाई देता है? लॉ एंड ऑर्डर का मेन सबसे बड़ा ये हुआ है कि हम लोग खुल के व्यापार कर रहे हैं। रात को 12 बजे 1 बजे भी व्यापारी कहीं जा रहा है तो सेफ़ है। और हम लोग को कभी भी किसी भी तरह की असुविधा कहीं से भी नहीं हुई। एक हुआ बिजली की दिक्कत, कारखानों को चलने की दिक्कत, फिर बाहर से व्यापारी आने में डरते थे, यहाँ से जाने में डरते थे। किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था, खुला माफिया राज था, कोई भी व्यापारी सुरक्षित था ही नहीं। जो कि इन्होंने यहाँ पे हर एक सुविधा, लाइट की दिक्कत दूर की सबसे पहले, फिर योजनाएं लाई, फिर व्यापारियों को उनको स्कीम लाई, बैंकों से बहुत ज़्यादा मिला, जिससे कि ये लोग आगे बढ़े और हम लोग स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं। कहीं का भी माल कोई भी आदमी कहीं से भी मंगा सकता है, किसी भी टाइम। ये नहीं कि कोई चीज़ की पाबंदी हो, खुला व्यापार करने का उन्होंने दिया है। और उससे बड़ा डिजिटल कर दिया है। डिजिटल करने से आदमी को कभी भी कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं, पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं, आने की जगह दिक्कत नहीं, और सुविधाएं की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छा व्यापार का चल रहा है। ये बताइए कि इन 8 सालों में आपने क्या बदलाव आपने महसूस किए? इससे पहले उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो माफियाओं की बात होती थी, गुंडागर्दी की बात होती थी। इन 8 सालों में आप लोगों ने क्या बदलाव जो है वो महसूस किया है? इससे पहले भी आपने सरकारें देखी होंगी, इन 8 साल के पहले भी। सबसे बड़ी जो उपलब्धि है जो मैंने देखा है, मैं चूँकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि मेरे खुद के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, 2 बेटियां हैं मेरी, वो अब ट्रेन में आती हैं, जाती हैं, बनारस शहर में उतरती हैं, मारवाड़ी उतरती हैं या बनारस स्टेशन उतरती हैं, स्वयं अपने आप वो घर चली आती हैं ऑटो से, रिक्शा से। पहले हम लोगों को भय होता था कि कुछ हो ना हो, बार बार हम लोग फ़ोन करते थे। लेकिन आज अगर वो दूसरे प्रदेश में पढ़ती हैं, लेकिन मैं उस प्रदेश के लिए मैं फ़ोन करके पूछता हूँ, बेटा पहुँचे कि नहीं पहुँचे, ओला का नंबर भेजो, ये भेजो। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे दिल की तसल्ली है। उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं हम आपको कि अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कुंभ लगा था। हम लोग वाराणसी के निवासी हैं, तो हमारे अगल बगल इतनी लाइनें लगी थी, इतने लोग श्रद्धालु थे। तो इतनी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा योगी जी के माध्यम से जो एक ग्राउंड लेवल की चीज़ है जो हर आदमी को समझ में नहीं आएगी, वो ये उन्होंने अगल बगल जितने भी सरकारी ऑफिसेज और स्कूल विद्यालय थे उसमें उन्होंने शौचालय खुलवा दिए, जो कि हर सरकार के दिमाग में ये चीज़ आ ही नहीं सकती कि जो दर्शनार्थी लाइन में खड़ा होके दर्शन कर रहा है उसको कब किस इस आवश्यक वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी। वो उस इमीडिएट उसके बगल में एक बैनर लगा था कि शौचालय आपके करीब उपलब्ध है। ये मतलब योगी सरकार की मतलब कहाँ तक उनकी निगाह है, कहाँ तक उनकी सोच है। ये हमारे मतलब हमारी सोच से भी बड़ी सोच है। जिस सोच को हम सोच ही नहीं सकते, ये वहाँ तक की सोच है। वाकई इस गवर्नमेंट में जो चीज़ें हम लोग को मिल रही हैं, हम चाहेंगे कि हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और आज हम गर्व से कहते हैं, आज हम ट्रेनों में चलते हैं, रास्ते में चलते हैं, कोई पूछता है तो बोलते हैं उत्तर प्रदेश, अरे आप उत्तर प्रदेश से हैं। ये मतलब ये हमारे लिए एक अब कह सकते हैं कि हम इन 8 सालों के अंदर कि हम गर्व से कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। पहले अगर हम कहीं जाते थे तो बोलते थे हम उत्तर प्रदेश के हैं, तो लोग हमको भी गुंडा समझते थे कि ये गुंडा ही आया है। तो ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए, और हमारे लिए ये प्रदेश का मान सम्मान जितना ऊपर आया है, ये वाकई अपने आप में मतलब हमारे लिए तो गौरव की बात है।
परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए भी ये गौरव की बात है कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। नजरिया बदल गया है। नजरिया बदल गया। ये बताइए कि 8 साल बीत गए जी जी। और इन 8 सालों में आपने ऐसा क्या बदलाव महसूस किया जो इन 8 सालों के पहले कभी आपको अपने जीवन में महसूस नहीं किया? इससे पहले सरकारी आए होंगी, गई होंगी, पर इन 8 सालों में क्या बदलाव हुआ, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से ले ले, व्यापार की दृष्टि से ले ले, या फिर आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से ले ले? जहाँ तक सुविधाओं को देखा जाए तो इस सरकार ने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और मुझे लगता है कि ऐसी सरकार न तो कभी बन पाएगी और न ही आने वाले समय पे आ पाएगी, क्योंकि जिस तरह से इनकी सोच है, जिन सुविधाओं को इन्होंने उपलब्ध कराया पब्लिक के लिए, जैसे कि अभी हमारी जितेंद्र भाई ने इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई कि पीछे कुंभ के अंतर्गत जो सुविधाएं पब्लिक को मिली वो ज़बरदस्त थी, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इतनी खूबसूरत सरकार मुझे लगता है कि आने वाली क्षणों में बड़ा मुश्किल है कि वो आ पाएगी। तो अपनी इस सरकार की जितनी भी तारीफ़ की जाए योगी सरकार की बहुत ही कम है। और मैं चाहूँगा कि भाई आप सभी लोग इस योगी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर एक बार ज़ोर से ये कहें, हर हर महादेव। चलिए, जनता है और जनता तभी कुछ कहती है जब उसे बदलाव नज़र आता है। क्या लगता है आपको, 8 साल बीत गए, पहले माफिया राज की बात होती थी, गुंडा राज की बात होती थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती थी उत्तर प्रदेश में, इन 8 सालों में वो सब चीज़ें कितनी बदल गई, नज़रिया कितना बदल गया? भैया देखिए, हम लोग तो 100 बार शुक्रिया है हम लोगों का कि हम लोग की अपनी सरकार आई है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत ही सुव्यवस्थित सरकार चल रही है। मतलब माफिया राज और गुंडा राज तो लगता है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं ये सब चीज़ें। इन सब चीज़ों का तो अब हम लोग की रूटीन लाइफ में कोई मतलब ही नहीं रह गया है। लगता है कि हम अपने घर में एकदम सुरक्षित हैं। हम पूरे देश प्रदेश में कहीं भी जाते हैं हमें गर्व होता है कि हम यूपी के बाशिंदे हैं। आज सब लोगों को यही होता है कि आप यूपी से आए हैं, क्या बात है, वाह भाई वाह, वहाँ तो योगी जी की सरकार है। तो आज हम लोग ब्रांड बन गए हैं। योगी जी तो ब्रांड है ही है, हम भी ब्रांड बन गए हैं। तो आज डबल इंजन की सरकार है, क्या नहीं मिला है हमें, क्या नहीं दिया उन्होंने, था ही क्या। बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो पब्लिक को चाहिए वो नहीं थी सर। गुंडा राज, माफिया राज तो था ही था। हमें पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़कें ख़राब थीं, चलने के लिए रोड देखिए क्या थे, आज देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। देश बदल रहा है, नज़रिया बदल रहा है और हम लोग भी बदल चुके हैं। बिल्कुल, बदलाव की बयार जो है लोग महसूस कर रहे हैं और यही बात लोग लगातार इसका जिक्र भी कर रहे हैं। योगी सरकार के ये जो 8 साल थे, ये किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आए? क्या परिवर्तन दिखा आपको, महसूस क्या किया आपने? देखिए क्या है, हम लोग जिस प्रदेश को बिलोंग करते हैं, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरे इंडिया वाइड, अगर किसी भी परिवार को अच्छे से रहना है, अच्छे से चलना है, तो अर्थ यानी कि पैसे की ज़रूरत होती है। और आज की डेट में इंडिया की सबसे डेवलपिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है और फिनेंशियली भी अगर देखें तो बहुत स्ट्रांग है। अभी कुंभ में जो उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, उससे उत्तर प्रदेश को इतना अर्थ, इतनी व्यवस्था, इतना रुपया जनरेट हुआ है, जिससे कि उनको प्रदेश चलाने में मुझे लगता है कि बहुत सहयोग भी मिल रहा है और हम लोग उस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं, उसको फील भी कर रहे हैं कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश बहुत ही, जैसे भैया ने बोला कि इंडिया में बहुत धीरे धीरे बहुत ही डेवलपिंग हो गया है, बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। जाहिर सी बात है, जहां विकास होगा, विकास के साथ साथ लोगों का जो ग्रोथ है वो भी इससे जुड़ा हुआ रहेगा। इन 8 सालों में आपने क्या महसूस किया, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, कितना बदलाव आपको महसूस हुआ, दिखाई दिया और इसका आपने खुद भी अपने जीवन पर इसका प्रभाव देखा? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए दुकानदारों की मार्केट है, मालवी मार्केट, या आप ये कह सकते हैं कि ये शरणार्थी मार्केट है। और हम लोग जब से वहाँ से यहाँ आए तब से कांग्रेस का ही शासन हम लोगों ने देखा था। जब से योगी जी का शासन आया, सेफ शब्द का सही मायने मालूम पड़ा। योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। बदमाशों के लिए वो बहुत टेढ़े हैं और हम जैसे सीधे व्यापारियों के लिए वो बहुत सीधे हैं। योगी जी के काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। आज दिन तक उत्तर प्रदेश में जितने भी सीएम हुए थे
उनमें सबसे निडर हमारे माननीय योगी जी हैं और आगे आने वाले इलेक्शन में भी हमें लगता है कि योगी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे। चुनाव जब होंगे 2027 में तो क्या दिखाई देगा? बिल्कुल 27 में भी योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। हम लोग को लगता है, हम लोग के बनारस के वासियों को लगता है कि कोरोना काल आया, पूरे देश में महामारी आई, तो ये एक ऐसी सरकार थी, वो उनके लोग थे कि जो सड़कों पे उतर के लोगों का सहयोग किए। जब जब हम लोग के साथ कोई भी पूरे देश के साथ आपदा आई या कुछ भी आया, तो हम लोग की योगी सरकार हमेशा खड़ी थी, जनता के साथ थी, रोड पे थी। और हम लोग के बनारस का नक्शा यदि कोई बदला है तो माननीय मोदी जी और योगी सरकार, मैं जितनी भी तारीफ़ करूं योगी सरकार का कम है। उन्हीं के आशीर्वाद से इतना बड़ा विश्वनाथ मंदिर, हम लोग खड़े हैं मालवीय मार्केट में, बगल में बाबा काल भैरव का मंदिर, यहाँ कुछ भी दूर नहीं है, सब एकदम। यहाँ पे हम लोग को रोज़गार दिए हैं, योगी सरकार ने हम लोग को रोज़गार दी है। हाँ, यहाँ की जनता बहुत खुश है। यहाँ की जनता बार बार कहती है कि मुझे योगी सरकार जैसी सरकार चाहिए, और जो बार बार हमेशा चाहिए, और इतने पूर्ण विश्वास देते हैं यहाँ की पूरी जनता, बनारसवासी सब लोग इनको पूरा विश्वास देते हैं कि 27 में योगी आदित्यनाथ जी की ही सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को 8 साल हो चुके हैं और ऐसे में योगी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है 8 साल में किस तरीके की उपलब्धियां आप लोगों ने महसूस की हैं? 8 साल में जितनी उपलब्धियां पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं, आप सबसे बड़ा जो उपलब्धि है महाकुंभ अभी जो बीता है, इतना बड़ा महाकुंभ कराना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन्होंने एक अप्रतिम कहे तो कार्यक्रम किया। और 8 साल बेमिसाल पे कहे तो एक एक योजना, गरीब, शोषित, वंचित, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, एक एक योजना आज देख रहे होंगे कैंप के माध्यम से विभागों की प्रदर्शनियां भी लगी हैं। एक एक योजनाएं गरीब जनता तक पहुंच रही है। सीधे ऊपर से पैसा जब चलता है दिल्ली में किसी योजना के लिए, तो किसी बिचौलिए के पास नहीं जाता, डायरेक्ट उसके खाते में जाता है। फील कर सकते हैं, क्या लगता है, क्या आपने महसूस किया इन 8 सालों में कितना बदलाव दिखाई दे रहा है? बदलाव की तो जैसे बाहर से आई है, और हम लोगों को जो है फर्श से अर्श पे ले आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, आज देखिए कितनी ढेर सारी योजनाओं के यहाँ स्टॉल लगे हैं, और महिला सशक्तिकरण पे विशेष रूप से काम किया जा रहा है। 33% आरक्षण सिर्फ बोला ही नहीं जा रहा है, सिर्फ कागज़ पे ही नहीं है। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में हम लोग को 33% आरक्षण 2027 तक पूरा मिलेगा। महिलाएँ सशक्त होंगी, महिलाएँ सशक्त होंगी। क्या लगता है, आपने कई सरकारें देखी होंगी, 8 साल की जो ये सरकार थी योगी जी की, इसमें क्या बदलाव महसूस किया है? सबसे ज़्यादा तो लाइट की। इसके पहले तो लाइट हम लोगों को ऐसे मिलती थी कि फ्रिज, टीवी सब तो डब्बा नज़र आता था। अब तो समझ में आता है कि हाँ, अब सारी चीज़ें हम लोगों को मिल, टीवी देख रहे हैं या लाइट हम लोग को पूरी व्यवस्था के साथ। अगर 10 मिनट के लिए भी लाइट जाती है तो 5 मिनट बाद लाइट फिर वापस आ जाती है। 15 या 20 मिनट से ज़्यादा लाइट हम लोगों को नहीं कटती है। दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये जो 8 साल था, इसमें एक गृहिणी होने के नाते क्या बदलाव आपने महसूस किया? इन 8 सालों में तो बहुत सारे बदलाव, इतने ज़्यादा बदलाव आए हैं जिसको मैं कुछ अपने शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी जो योजना है वो उज्ज्वला योजना है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे हम लोग आज देख रहे हैं इस कैंप में, और इस तरह के बहुत सारे कैंप लगाए गए हैं जिसको हम लोगों को दिखाया गया है कि सारी योजनाएं कितनी सफल है। और हम लोग आज जिस जगह के पे खड़े हैं, ये सारी योजनाओं की ही देन है कि हम लोग खड़े हैं। और रोड, जो कि ट्रैफिक की समस्या थी, और रोड इतने ज़्यादा चौड़े हो गए, अब रोड निकलिए तो लगता है बनारस में कहीं ट्रैफिक नहीं है। लग रहा है 8 साल में बदल गया बनारस। 8 साल में बनारस हद से ज़्यादा बदला है, उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ पे काफ़ी स्टॉल लगे हैं, आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या के साथ साथ वो जो समाप्त हुई, अब रोपवे में लोग घूमेंगे, ये काशी की खुशनसीबी है, और हम सब पहने मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। क्या लगता है, एयरपोर्ट भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है, 2026 में आप लोगों को समर्पित होगा। कितना बड़ा ये देन है जब वाराणसी का जो एयरपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय सभी मानकों पर खरा उतरेगा? सबसे बड़ी बात है जो बोइंग जेट अपना, जो जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति या बाहर के जो विदेश के प्रधानमंत्री ये लोग आते थे, तो दिल्ली से फिर छोटी फ़्लाइट से उनको बनारस आना पड़ता था। लेकिन अब वो अगर चाहे तो सीधे अगर लंदन से चलते हैं या कहीं से भी चलते हैं,
यूएस से आते, कई डायरेक्ट बनारस आएंगे, बनारस उतरेंगे। काशी की जनता उनका स्वागत करेगी, काशी हर हर महादेव से उनका स्वागत करेगी। ऐसी उपलब्धि रिंग रोड के साथ साथ एयरपोर्ट इतना बढ़िया होने जा रहा है काशी का, ये हम लोग सोच नहीं सकते थे, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती पर उतार दिया। तो आप देख सकते हैं वाराणसी की ये महिलाएं हैं और ये भी बता रही हैं कि 8 साल में किस तरीके से बदलाव न सिर्फ इन्होंने देखा है बल्कि उसे महसूस भी कर पा रहे हैं। आज योगी सरकार के 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि कल ही सीएम योगी ने 8 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा। अपराध से लेकर किसानों के लिए सरकार ने जो कामकाज किया है उसे बताया गया कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर को सरकार ने कैसे बदलने का काम किया। और इसी मुद्दे पर इस वक्त मैं बात करने वाला हूं लोगों से। तमाम लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे सीधे बात करते हैं कि आखिर सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार ने जो उपलब्धियाँ गिनाई है उसको लेकर इनका क्या कहना है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अविनाश सिंह भोले, मैं जिले का महामंत्री हूँ, फिरोजाबाद जिले से। सरकार के 8 साल कंप्लीट हो चुके, 5 साल और चुकी योगी 2.0 के 3 साल। इस कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं आप? योगी जी का कार्यकाल शानदार, जानदार और ऐतिहासिक रहा और अभी तक का जितने भी मुख्यमंत्री बने उनमें सर्वोपरि उनकी शासन व्यवस्था रही और जनता में जो लोकप्रियता का जो उनका मुकाम जो चढ़ा है वो निसंदेह सबके सामने है और उनकी वजह से आज हमारा अपराध मुक्त देश बन चुका है। जहां पर कभी माफियाओं का, गुंडों का शासन हुआ करता था, गरीबों को जिस तरीके से लूटा जा रहा था, उनकी जगह पर कब्जे किए जा रहे थे, आज वो सब प्रसन्न है और किसान भी खुशहाल है, व्यापारी भी खुशहाल है। चारों तरफ राम राज्य की स्थापना जैसा यहाँ पर वातावरण है। लेकिन विपक्ष तो कुछ और बोल रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकारी नौकरियों के मोर्चे पर सरकार पूरी तरीके से फेल है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी सस्पेंड किए जा रहे हैं। विपक्ष के पास देखिए कोई मुद्दा तो है नहीं है। विपक्ष पे मुद्दा अगर होता तो उनकी जो आइडियोलॉजी है केवल तुष्टीकरण की नीति की है, केवल अपनी एक जाति वर्ग को और एक विशेष वर्ग विशेष को बढ़ाने की बात रहती है और हिंदुओं को और बल्कि देश को किस तरीके से बांटा जाए, किस तरीके से उनके वोट बैंक को हासिल किया जाए, बस यही उनका काम है। उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है और अगर मुद्दा है तो आप बता दीजिए कौन सा मुद्दा है, मैं उस पर आपको बता दूंगा क्या है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने 8 साल की उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन इधर आ जाइए थोड़ा सा। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस मोर्चे पर सरकार ने सबसे अच्छा काम किया? देखिए, सरकार ने हर सेक्टर में अभूतपूर्व काम किया है। जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होने के बाद जो अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, कुविचार ये चारों तरफ उत्तर प्रदेश में जो व्याप्त हो गया था उसको बड़ी मेहनत के साथ उसको ख़त्म करने का काम किया। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से ख़त्म हुआ, लेकिन 90% जो है उन्होंने ख़त्म करने में कामयाबी हासिल की। अब आइए कि उन्होंने किस सेक्टर में काम किया। आप जिस सेक्टर में आप बात करिए उस सेक्टर में हम बताने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने हर सेक्टर में काम किया। आपको याद होगा कि जब पहली बार सरकार बनी थी तो कैबिनेट में की पहली बैठक में 375 करोड़ रुपए जो गन्ना किसानों का बकाया था उसको तत्काल 15 दिन के अंदर जो है उन्होंने बहाल किया था, जिससे किसानों की समस्याएं जो है सॉल्व हुई। कितने किसान आत्महत्या कर ले रहे थे, कितने किसान परेशान थे, दिवालिया हो चुके थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में पहले टर्म में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत 15 दिन के अंदर जो है किसानों की बकाया राशि देने का काम किया। वहीं पर हमारी माताएं बहनें हैं जिनको 2 महीने का अवकाश, 3 महीने का अवकाश मिलता था प्रेगनेंसी में, आज हमारी माताओं बहनों को 6 महीने का अवकाश मिलता है। उनको जो है पोषण भत्ता 2000 मिलता था, आज 9000 मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हर सेक्टर में एक अभूतपूर्व काम हुआ। चाहे रोजगार की बात हो, अब रोजगार किसका छीना है? रोजगार तो अनाचार, व्यभिचार, दुराचार करने वालों। तो ये बोल रहा है कि सरकारी विपक्ष ये बोल रहा है कि सरकारी नौकरियां नहीं मिली आदित्यनाथ जी के ज़माने में। विपक्ष बोल रहा है कि सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। देखिए, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो ये अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, किसने की थी? क्या उन्होंने की थी?
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और अभी 1.5 लाख पुलिस कर्मचारी भी भर्ती हुए और दूसरी खेप में शायद फिर 50,000 भर्ती हुए हैं और उनकी प्रक्रिया चल रही है। तो ये सब फालतू की अनलगल बातें कर रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में हो, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, न्याय के मामले में हो, महिला सम्मान के मामले में हो, उत्तर प्रदेश पूरे देश के राज्यों में रोल मॉडल के रूप में जाना जा रहा है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के किए हुए कार्य आज पूरे देश के कोने कोने में हर मुख्यमंत्री उसको क्रियान्वयन करने में लगे हुए हैं। योगी सरकार का जो दूसरा टर्म रहा उसमें आज 3 साल पूरे हो गए, यानी कि 8 साल हो गए योगी सरकार बने हुए। आपको क्या लगता है कि सरकार चूंकि अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? देखिए, न्यूज स्टेट चैनल के माध्यम से आप पूरे प्रदेशवासियों को और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल का 8 साल पूरे होने पे हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जो सबसे बड़ा काम हुआ है सरकार का, वो एक काम हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। इन्होंने यहाँ महाराज जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया। गांव, गरीब, किसान, नौजवान सब खुशहाल हैं, अमन चैन से हैं। किसी भी राज्य की सबसे बड़ी व्यवस्था कानून व्यवस्था होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि कानून व्यवस्था वो शरीर की वो दवा है कि अगर शरीर अगर सही रहेगा तो सब सही रहेगा। तो कानून व्यवस्था रूप की दवा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था लोकतंत्र में, संविधान में, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में दिया है और कानून का राज स्थापित हो गया है। और हमारी बहन बेटियां खुलेआम मान सम्मान से जी रही हैं, चल रही हैं और गांव का गरीब किसान खुशहाल है। गांव के गरीबों में पहली सरकार है जिसने शौचालय बनवाया, आवास बनवाया, गैस सिलेंडर दिया और बिजली दिया और पानी दिया, हर घर नल योजना। तो ये बोल रहा है कि सरकार ने हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं किया। देखिए, विपक्ष तो विरोध में है तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति विपक्ष ने खुद ही किया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी सैफई महोत्सव मना रहे थे और मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, मुसलमान मारे जा रहे थे। कब्रिस्तान समाजवादी पार्टी की सरकारों में हर गांव गली में बनाया जाता था और मुसलमानों की राजनीति किस तरह से श्री आजम खान जी जो कैबिनेट मंत्री थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को कहते थे कि ये उंगली इशारा कर रही है कि ये जमीन सामने खाली पड़ी है, ये तो अपना है, ये सामने वाली भी जमीन अपना है। तो इस तरह से ये लोग अंदाज बयान दे रहे थे। तो इस ये लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, ये आरोप इनका निराधार है, बेबुनियाद है। श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जितना काम हुआ है जनता उसकी सबूत है, इसीलिए जनता ने 22 में फिर रिपीट किया। महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री बने और जनता जनार्दन होती है, जनता का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, श्री योगी आदित्यनाथ जी। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है और कहाँ से? सचिन गुप्ता, मैं डालीगंज लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ के रहने वाले हैं। आज सरकार के 8 साल कंप्लीट हो गए योगी सरकार के। इस 8 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? 8 साल में जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश वो बदल गया है, हाईटेक हो गया है। जो हाईटेक ऐसे हाईटेक हो गया, आज आप देखिए प्रदेश में बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, सड़कें बदल गई हैं। जो पहले सड़क थी, पूरा शहर बदल गया, मैं तो कह रहा हूँ पूरा प्रदेश बदल गया है। और जो अपराध मुक्त हो गया पूरा प्रदेश, जो पहले अपराधी थे वो बिल्कुल खुलेआम घूमते थे, अब बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देते हैं। उनको भय है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध करेंगे तो इनकाउंटर हो जाएगा, तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। लोग बहुत खुश है, जनता बहुत खुश है और 27 में फिर सरकार बनने जा रही, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 2027 में। लेकिन अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो उनका ये कहना है कि जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, तब से नफरत बढ़ा है, दो समाजों के बीच में दूरियां बढ़ी। ऐसा नहीं है, हम सब एक हैं और हम लोग सब एक साथ बैठते हैं। कहाँ ऐसा है? ऐसा तो कहीं नहीं है। हम सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, जरा थोड़ा सा आगे जी। आप कहाँ से हैं और नाम बता दीजिए। मैं तो गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से? अच्छा, जी। मुख्यमंत्री के इलाके से हैं। क्या नाम क्या आपका? दीपक कुमार नाम है। मैं दीपक जी, इस कार्यकाल को योगी आदित्यनाथ के 8 साल के कार्यकाल को किस तरीके से आप देखते हैं? पहले तो सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से जो है अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत जो है बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने सफलतम 8 वर्ष पूरे किए। जो देखिए 8 वर्ष का केवल एक कार्यकाल ही नहीं रहा है, यह एक स्वर्णिम कार्यकाल उत्तर प्रदेश के उसमें लिखा जाएगा। पूज्य महाराज जी ने 2017 में जब से सत्ता संभाली, जो है जब से मुख्यमंत्री बने, अनवरत वो जनता के लिए जो पीड़ित है, जो शोषित है, वंचित है, उनको ध्यान में रखकर अनेकों योजनाएं, उनके लाभकारी योजनाओं का उन्होंने जो है आयोजन किया। उससे करोड़ों लोग लाभान्वित हुए।